Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिमिट के अंदर मेथड्स देखी थी और कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे। आप लोगों ने आगे के सभी सम होमवर्क के अंदर कंप्लीट किए ही होंगे, ठीक है। तो आज जो है उसमें थोड़ा सा और आगे की फॉर्मूलाज वाले सम हमें देखने हैं, जिसके अंदर जो है सबसे पहले हम वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्मूला का एक सम देखने वाले हैं, जो कि है हमारा सम नंबर 18। तो 18 नंबर का जो सम है उसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है दैट लिमिट x टेंड्स टू -2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे आप -2 रखते हो अगर, तो -2 रेज टू 3 यानी -8 होगा। एनीथिंग रेज टू ऑड नंबर इज, जो भी पावर दी जाए, नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी -2 का क्यूब -8 होगा, -8 प्लस 8 होगा, ऊपर 0, नीचे उसी तरह से -2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो अगर लिख के समझे खाली, वैसे ये हमें डायरेक्टली करना है, लिखने की जरूरत होती नहीं है फिर भी। तो अल्टीमेटली ऊपर 0 रेडी है, नीचे स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन -16 प्लस 12 यानी दिस विल बी आल्सो 0, दैट मींस 0 बाय 0 फॉर्म। इफ वी हैव 0 अपॉन 0 फॉर्म देन वी शुड हैव अ कॉमन फैक्टर। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर x टेंड्स टू माइनस नंबर दिया जाता है तो आपका फैक्टर होगा x प्लस 2। फिलहाल यहाँ पे हमें उतना टेंशन नहीं करना है कि फैक्टर कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज रेडी है, तो वैसे सीधा भी काम कर सकते हो, मगर हम ये नॉर्मल पैटर्न यूज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके कैलकुलेशन करना है ताकि मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0% रहे। x क्यूब प्लस 8 यानी वी कैन राइट इट एज 2 क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं इजीली। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगी, शायद हमने कहा भी था। तो फॉर्मूला वाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट, आप आगे वाले लेक्चर में से नोट कर चुके हो, नोटबुक में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमने बताई थी, जिसके अंदर पहले क्या करना है, बीच में जो साइन वो रखते हैं हमें, x प्लस 2 होगा पहला फैक्टर, दूसरे में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a यानी x, b यानी 2, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, b यानी 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिखा है हमने। बेसिक एग्जांपल है, ज्यादा कष्टदायक काम है नहीं, मगर फॉर्मूला यूज करनी है बस उतना ही है। देन डिनोमिनेटर तो वैसे आप सीधा लिख सकते हो, आज मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा कैसे फैक्टराइजेशन में सीधा लिखा जाता है। तो आगे कोई नंबर ना हो तो सीधा 12 का फैक्टराइजेशन करना है। 12 के ऑफिशियली फैक्टर्स क्या होंगे, 12 इंटू 1 हो सकता है एक, देन 6 इंटू 2 हो सकता है दूसरा, एंड 4 इंटू 3 हो सकता है तीसरा। पहली नजर में हमें ये 3 फैक्टर जो है वो ज्यादातर दिखते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। तो आगे की बात करें तो हमें क्या चेक करना है, 8 लाना है। 12 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में 8 नहीं आता, 4 एंड 3 के कॉम्बिनेशन में भी 8 नहीं आएगा, 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन यानी वी नो दैट 6 प्लस 2 इज 8। तो फैक्टराइजेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए, तो x वाले 2 फैक्टर मिलेंगे उतना हमें पता है क्योंकि x स्क्वायर है। अब दो जो हमें फैक्टर के पार्ट यूज करने हैं, यानी मैं लिखता हूं 6 एंड मैं लिखता हूं 2। अब हमें 8 लाना है तो दोनों क्या करने चाहिए, प्लस, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा +6 एंड यहाँ पे लिखूंगा +2। नॉर्मल प्रोसेस से कॉमन निकाल के भी आप फैक्टर्स कर सकते हो, जो कि बेसिक हम मैथमेटिक्स में 8-9 में कर चुके हैं, ठीक है। मगर अब थोड़ा सा मैच्योर होने वाले, क्योंकि ये पुराने जमाने का काम उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी फैक्टर्स रख सकते हो। तो जैसे हमने कहा था x टेंड्स टू -2 है, तो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए x प्लस 2, जो कि हमें मिल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब सीधी वैल्यूज रख देंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट वैसे आपको पता ही है, आगे 12th में पढ़ चुके हो, मगर अगर किसी को भूल गए या कोई डाउट है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पूरा समझा रहे हैं कैसे फैक्टर्स निकालने चाहिए। वैल्यू रखते वक्त खास ध्यान रखना है साइन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पेज अगर बदलता है तो कभी कभी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है, तो खास वो सावधानी रखनी है हमें। सो x प्लस 6 एंड x प्लस 2। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हो ऊपर नीचे x प्लस 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम जो है वो बाकी बचे हुए हिस्से लिखते हैं। जब तक आप लिमिट में x की जगह पे -2 नहीं रखते तब तक हमें ये लिमिट वाला हिस्सा लिखते रहना है। बचा क्या, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड नीचे क्या होगा, नीचे होगा x प्लस 6।
तो अब x टेंस टू -2 यानी x की जगह पे अब -2 रख देते हैं। सो -2 का स्क्वायर -2 + 4, नीचे भी होगा -2 + 6। यानी जब x की वैल्यू आप रख देते हो तब आगे लिमिट वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर अप्लाइंग द वैल्यू। एनी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज अगेन 4 एंड 4। लकीली नीचे भी 6 - 2 यानी 4 होगा। तो अल्टीमेट जो टोटल है हमारा 12/4, यानी इसका जो आंसर है वो क्या होगा 3। हमने पहले भी कहा है लिमिट के जो भी सम है 3.5 मार्क्स तक पूछे जाते हैं, 3 3.5 डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। कभी कभी पहले के जमाने में 4 मार्क्स में भी पूछा जाता था, मगर अब नए पैटर्न के हिसाब से जो पार्ट है उसके हिसाब से 3.5 मार्क्स तक मैक्सिमम हो सकता है। तो पूरा फंक्शन जो है वो लिख के लिमिट का आंसर हमें बॉक्स के अंदर दिखाना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट फॉर्मेटिंग माना जाता है। पेपर चेक करने वाले को इतना परफेक्ट काम करोगे तो आपको वो पूरे जितने भी मार्क्स हैं 3 3.5 मार्क्स वो आराम से आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये आज के सम के अंदर एकदम बेसिक पार्ट हुआ, पहला सम, जिसके अंदर हमने a³ + b³ वाला पार्ट यूज किया है पहली फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे। अब जो हमें देखना है इसके जैसा ही कुछ पार्ट है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखने लायक सम है, सम नंबर 20। इसे हम मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि आप पेज नंबर 40 के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, पेज नंबर 4040। थोड़ा सा ध्यान रखना है, चैप्टर इजी ही है। इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस दिखते हैं हमें कभी कभी, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया रहेगा। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है लिमिट की मेथड का। उसके बाद जो फॉर्मूलाज बताई जाए वो लिखते रहो, याद करते रहो, एंड खास रेगुलर वर्क एंड होमवर्क डे बाय डे करना जरूरी है। डे बाय डे नहीं करोगे और साथ में सोचोगे कि मैं पूरे 2 वीक का या 3 वीक का काम एक साथ कर लूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चैप्टर। तो रेगुलर बेसिस पे वर्क करना है। अगर आपको थर्सडे का लेक्चर है, आज का लेक्चर है, आज का काम दिया है, आज ही कंप्लीट करो समझने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट मत करो कि 2 लेक्चर का इकट्ठा काम करूंगा, अदरवाइज फिर मेथड भी मिक्स हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो अब जो हमें देखना है सम नंबर 20 है, जिसे हम मोस्ट आईएमपी गिनते हैं। कष्ट कोई नहीं है, खाली फॉर्मूला यूज करनी है जो मैंने फैक्टराइजेशन की लिखवाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो फॉर्मूला कहती है लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁴ - 16 अपॉन x³ - 8। आपको याद होगा हमने जब फॉर्मूला लिखवाई थी तब टोटल हमने 8 फॉर्मूला लिखवाई थी, जिसके अंदर पहली जो 7 फॉर्मूला है वो बेसिक है और 8वीं फॉर्मूला कुछ ऐसी 4 पावर वाली थी, तो उसका हमें यूज करना है यहाँ पे। अब नेचुरली यहाँ पे मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 होते हैं। 2⁴ यानी 16 - 16 0, नीचे 2⁵ यानी 8 - 8 0। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? तो टेंड्स टू 2 है, +2 है, तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए x - 2। ठीक है, तो इतना खास ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला एकदम नॉर्मल है। अब पहले हम हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे नंबर को, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर पाए a² - b²। अब 4 पावर दिया जाए तो क्या लिखना चाहिए? यस, तो वी शुड राइट इट एज x² का स्क्वायर। पीछे कोई टेंशन नहीं है, 16 यानी वी कैन राइट इट एज स्क्वायर ऑफ 4। तो पहला यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन की फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला होगी हमारी a² - b², दैट इज a - b एंड a+b। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, एक बार नहीं 2 बार। वैसे देखो तो x² - 4 होगा और पीछे होगा x² + 4 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। अगेन यहाँ पे भी मैंने उस टाइम पे फॉर्मूला में समझाया था, जो कि आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अब मैं x² - 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। क्यों हम यहाँ पे अटक नहीं रहे? क्योंकि हमारा फैक्टर है वो x टेंड्स टू की वजह से x माइनस होना चाहिए, x² में नहीं होता कभी फैक्टर, यहाँ पे लीनियर होना चाहिए। तो उस वजह से इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्लस वाली कभी कोई फॉर्मूला नहीं होती, इसलिए उसको वैसे ही रखने देंगे हम। अब नीचे जब जाते हैं इसका फैक्टराइजेशन इसी फॉर्मूला से होगा, दैट इज x - 2 एंड x+2, और बाकी जो है पड़ोसी वैसे का वैसा रहेगा। यानी हमारा न्यूमरेटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। डिनोमिनेटर में तो ज्यादा कष्ट है नहीं, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज की थोड़ी देर पहले वैसा ही पार्ट यूज करना है हमें। सो डिनोमिनेटर है x³ - 8, वी कैन राइट इट एज x³ - 2³ एंड a³ - 2³ फॉर्मूला लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम मेंशन जरूर करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ताकि आपको कोई भी कष्ट ना हो। a³ - b³ की फॉर्मूला जो अभी आगे वाले सम में था वही पार्ट है, बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट माइनस वाला होगा।
ए स्क्वायर के बाद अगर बीच में यहाँ पे माइनस दिया जाए तो पीछे होता है प्लस, जो कि हम पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब यही पार्ट हमें वहां पे यूज करना है। वहां पे हम रखने वाले वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमें रखना चाहिए दोनों के बीच में माइनस साइन, x माइनस टू, पहली टर्म यानी x का स्क्वायर, माइनस हो तो बीच में लिखा जाता है प्लस 2 इंटू एक्स, एंड लास्ट में अगर कहे तो लास्ट टर्म यानी b जो भी है, b का हमें स्क्वायर करना है, यानी 2 स्क्वायर यानी 4। तो ऑलमोस्ट लास्ट सम में x क्यूब प्लस 8 था, यहाँ पे माइनस 8 है। नया पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है सम, तो बिकॉज ऑफ दिस 4 पावर, ठीक है, 4 पावर की वजह से ये जो सम है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब करना क्या है, अब दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख देते हैं। दैट मीन्स वी हैव द नेक्स्ट स्टेप एज फॉलोज, x माइनस 2, x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 4, एंड डिनोमिनेटर में होगा x माइनस 2, x स्क्वायर। खास साइन का ध्यान रखना है जब भी कॉपी करके नीचे यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पहले भी मैंने कहा लास्ट सम में, क्योंकि एक माइनस या प्लस की गलती होगी तो पूरा आंसर बदल जाता है। एज वी नो दैट कॉमन फैक्टर अब रेडी है ऊपर नीचे, तो हमें उसे कैंसिल करना चाहिए। तो आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर वी हैव, हमारे पास ऊपर बचता है x प्लस 2 और पड़ोस में बचेगा x स्क्वायर प्लस 4, नीचे बचेगा खाली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर कैंसिल हो चुका है। और अब जो काम करना है वो हम x की जगह पे रखने वाले हैं 2, तो x की जगह पे 2 रखते हैं। सो 2 प्लस 2, जहां जहां x वहां वैल्यू रखनी है। देन x की जगह पे यानी 2 स्क्वायर प्लस 4, नीचे भी x की जगह पे 2 यानी 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 4। सो वी कैन राइट इट एज 2 प्लस 2 यानी 4, अंदर होता है ये भी अगेन 4 होगा, 4 प्लस 4, 2 स्क्वायर यानी अगेन बहुत सारे 4 दिख रहे हैं आजकल आज के सभी सम के अंदर। तो अल्टीमेटली जल्दी में गलती ना हो, खास ध्यान रखना है, दिस इज 8 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12। तो आंसर अगर आप लिखते हो तो इट शुड बी 8/3, ठीक है। कैलकुलेटर में आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आंसर, मगर एज मैं पहले कह चुका हूँ लिमिट के अंदर जनरली बुक के अंदर इन्होंने इसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट लिखा है, a/b फॉर्मेट, यानी आंसर हमारा रेडी हो चुका है 8/3। तो फाइनली हम जो है लास्ट में याद रखना है, बॉक्स जरूर बनाते हैं कोई भी सम हो। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू 4 माइनस 16 अपॉन x क्यूब माइनस 8 इज नथिंग बट 8/3। तो ये जो है वो हमारा दूसरा सम हुआ इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और सम बहुत ही छोटे छोटे हैं और समझ के लिखना जरूरी होता है, कॉपी मत करना, अदरवाइज मेथड आपको बहुत सारी लगेगी। अल्टीमेटली सिस्टम मेथड तो हमारी वही है, पहला स्टेप वैल्यू रख के देखो, 0/0 ना मिले या फाइनाइट मिल जाए तो उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर 0/0 मिले तो फैक्टराइजेशन करने के अलग अलग तरीके हैं जिसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये 20 नंबर का सम देखने के बाद 21 नंबर है, जिसके अंदर भी अभी जो हमने फॉर्मूला यूज की वैसा ही एक छोटा सा सम है, ठीक है। वैसे तो ये होमवर्क में भी दे सकते हैं, मगर अभी फिलहाल जो पार्ट चल रहा है उस हिसाब से एक और सम कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो अच्छा है। तो 21 नंबर का सम है ये। सो x टेंड्स टू 5, x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 25। अब इसके अंदर वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली विदाउट राइटिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सीधा फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके लिख रहे हैं हम वो आपके समझने के लिए है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो चीज आप दिखाओ, सीधा रफ में कैलकुलेट करो, फैक्टराइज करो और सीधी वैल्यू रख देते हो तो भी चलेगा। 5-6 स्टेप का ही सम होता है, उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं होते, ठीक है, या ना लिखो तो मार्क्स काटते भी नहीं है। मेन पार्ट क्या है, लिमिट ढूंढने वाला। मगर फिलहाल हम वही काम कर रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। सो एक्स क्यूब माइनस 125, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, यानी फैक्टराइजेशन अब मैं सीधा करूंगा, फॉर्मूला आप लास्ट सम में से खुद ऑब्जर्व कर पाओगे। अब आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हो चैप्टर के अंदर। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दिया जाए तो प्लस लिखो, एंड लास्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर यानी 25। तो न्यूमरेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है। अब जो हमें जाना है वो जाना है डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर क्या कहता है, तो अब इसमें तो ज्यादा समझाने लायक कुछ काम रहता नहीं है, मगर फिर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला,
यानी x माइनस 5 एंड x प्लस 5। सो ऑलमोस्ट ये जो सम है वो दो सम का रिवीजन सम कह सकते हो या प्रैक्टिस के लिए सम कह सकते हो। पूछा भी जाता है कभी कभी, आपको लगे कि इतना इजी सम पूछा जाता है तो यस, फैक्टराइजेशन की ये फॉर्मूला की वजह से ये सम कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे इस टाइप के सम को। पूछे जाते हैं, वैल्यू रख देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 एंड x प्लस 5। ठीक है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल जब तक हम ये लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत ही कम होने वाला है, तो दिमाग ज्यादा यूज करना है, कैलकुलेटर बहुत ही कम। ठीक है, लास्ट में हम आंसर के लिए भी रेशियो जो है वो डिवाइड करके नहीं लिख रहे, फ्रैक्शनल वैल्यू जैसा है वैसे सिंप्लीफाई फॉर्म लिखना होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर रेडी हो चुका है हमारा, एक बार फिर से याद कराता हूं मैं। 10 में अगर 5 दिया गया है तो आपका कॉमन फैक्टर है ये +5 है, तो कॉमन फैक्टर देख सकते हो -5। आगे 10⁻2 था तो आपको क्या मिला +2। ठीक है, तो अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर हम रख देते हैं हमारी वैल्यू, यानी कि x की जगह पे मैं रखता हूं 5। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 25, नीचे होगा 5। आगे वाले दो सम में 4 था, इस सम में लकीली 5 है। ठीक है, तो कुछ होता है ऐसा मैथमेटिकल मैजिक जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो 25 जल्दी जल्दी में नीचे भी 25 मत लिख लेना, ऊपर मल्टीप्लीकेशन था, स्क्वायर था, और नीचे जो है वो सिंपल एडिशन है यानी ये 10 होगा। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट इट एज 75/10। 7.5 लिख सकते हैं या 15/2। सिंप्लीफाई करें तो बुक के अंदर 15/2 आंसर लिखा गया है, यानी अगर हम कहें तो फाइनल आंसर जैसे हम कह रहे हैं कब के कि बॉक्स बनाना जरूरी है, तो थोड़ा सा आपका फॉर्मेट जो है बहुत अच्छा लगता है पेपर चेक करने वालों को, एंड मार्क्स इजीली आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सम हुआ, वैसे तो आगे वाले सम के साथ कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे इलुस्ट्रेशन भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि मैं होमवर्क में भी देने ही वाला हूँ, मगर फिर भी क्या है अभी थोड़ा सा ऊपर से साथ में भी मैं कह देता हूँ, तो आप अगर सम साथ में कर रहे हो तो वो इलुस्ट्रेशंस के ऊपर भी आपकी नज़र रहेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली कहे तो इलुस्ट्रेशन नंबर हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले हैं, इसके जैसा इलुस्ट्रेशन है, सम इलुस्ट्रेशन नंबर 20 है, उसके आगे 19 भी दिया गया है, 19, 20। ठीक है, तो ये दो सम आप कर पाओगे, इन बाकी के एक आध दो सम है जो वो भी हम लास्ट में होमवर्क के अंदर देने वाले हैं। तो अब दो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के सम देखने हैं हमें, जिसके अंदर सबसे जो पहला है वह है सम नंबर 19 है। 1 मार्क के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही ज्यादातर समझ में आ जाएगा। x टेंड्स टू 0 दिया जाए तो फैक्टर x माइनस 0 यानी x होता है, यानी नंबर जब भी 0 दिया जाए तब चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। देख लेते हैं कैसे, दो स्टेप में आराम से इसका अंदर आंसर आ जाता है हमारा। तो सबसे पहले तो अगर आप x की जगह पे 0 रख के वो पुराना पहला स्टेप ट्राई करना चाहते हो तो x की जगह 0, x की जगह पे 0 एंड 0, हर एक पार्ट में x है यानी ऊपर वाला 0, नीचे भी हर एक पार्ट के अंदर x है यानी नीचे भी 0। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सम कैसे हुआ, तो टेंड्स टू 0 है, यानी हम जो कहते हैं x टेंड्स टू अगर 0 है तो फैक्टर होना चाहिए x माइनस 0, अल्टीमेटली क्या होगा x, यानी कि आप ऊपर और नीचे देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, कॉमन निकाल सकते हो आप x, यानी कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे खाली x होगा एंड बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। एक एक x पावर जो है हम कॉमन निकाल चुके हैं, नीचे वैसे ही x निकलेगा यानी 7x प्लस 2, ऊपर नीचे x कैंसिल कर सकते हो, यानी अल्टीमेटली जो बचा वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 2। एंड कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद हमें सिंपली x की जगह 0 रखना है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सम रहता है, जब भी x टेंड्स टू 0 दिया जाए तब चांसेस रहते हैं कि आपको फटाफट आंसर मिल जाए, यानी हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा 11/2। वैसे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में होगा तो आपको ये बॉक्स बना के लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, मगर फिर भी 2 मार्क्स में दिया जाए काम हम परफेक्टली ही करना है, मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमारी मेथड कंटिन्यू रहनी चाहिए, छोटा सम हो या बड़ा सम हो काम परफेक्टली करते रहना है एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक सम हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा ही एक छोटा सा सम है
सम नंबर 22, ठीक है। 22 के अंदर भी टेंस टू 0 है, जरूरी नहीं है टेंस टू 0 तो फटाफट मिले, मगर ज्यादातर ये टेंस टू 0 वाले सम छोटे होते हैं। और क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अंदर फॉर्मेट जो है फंक्शन का वो कुछ नया सा लग रहा है, 6 + 7/x। अब फंक्शन के अंदर फॉर्मेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखना चाहिए प्रॉपरली। जब ऐसा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में એટલે છેદના છેદમાં હોય तो पहले सिंप्लीफाई करो, सादु रूप आपो। हम पहले राइट साइड में एलसीएम लेते हैं, फिर जरूरत पड़ी तो x की जगह पे 0 रख के देखेंगे। इतने हिस्से में एलसीएम लेना है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे x को 6 के साथ, यानी 6 × x + 7 / x। एंड वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर के अंदर, छेदनो छेद अंश में जाए गुजराती में कहिए तो। दैट मीन्स ये बेसिक नॉलेज याद होगा, आपको पता ही होगा, ना हो पता तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हो तो ये पूरा हिस्सा जो है वो पलट जाता है अल्टीमेटली, यानी हम सीधा उसके अंदर क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे शिफ्ट करते हैं ऊपर, यानी हमारा जो x है वो यहाँ नीचे से सीधा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये सर्कल जो है वो हटा रहा हूँ, समझाने के लिए था खाली वो। सो अब फंक्शन स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फिर से एलसीएम लेना चाहो तो भी चलेगा, अदरवाइज x टेंस टू 0 रख के हम देख सकते हैं। सो मैं रखूंगा इधर, तो 2 + 5 × 0, 6 × 0 + 7। So this is 2 + 0/0 + 7. So this is 2 + 0/7। वैसे इतने सारे स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता ही है 2 + 0 यानी आंसर क्या होगा, 2। तो छोटा सा एग्जांपल है हमारा। अगेन ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर 2 मार्क्स तक पूछा जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया है तो भी कोई ऑब्जेक्शन ले नहीं सकते, डिपेंडिंग ऑन द पेपर सेटर, कैसे सेट करते हैं वो किस हिसाब से वैसा पार्ट रहता है, ठीक है। तो आज कुछ हमारे 5 जितने एग्जाम्पल हो गए, जिसमें ये तो खाली ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, और इसके जैसे आपको 3 छोटे छोटे सम मैं जरूर दूंगा। वैसे लास्ट वीक के अंदर भी जैसे हमने सम किए थे वैसे कुछ सम भी आज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो होमवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो होमवर्क के अंदर सम नंबर आप करोगे, एक करना है आपको 16, देन उसके अभी जो हमने सम किया है, अभी आपके आंखों के सामने जो सम दिख रहा है लास्ट 22, इसके जैसा भी एक सम यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, एंड वो जो सम है वो है 71 का B4, ठीक है। 71 का B4 है वो, B और उसमें भी चौथा, बहुत सारे हैं वैसे आप कर सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप के सम भी है कुछ, ठीक है। और अगर बात करें तो जो अभी हमने पहला सम किया था स्टार्टिंग में 18 नंबर का आई थिंक, तो वैसा भी एक सम है 71 का B5, ठीक है। यानी आपको ये टोटल 3 सम करने हैं, प्रैक्टिस करोगे साथ में तो ही आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। यानी मैं करवाता जाऊं सम, आप सीधा कॉपी करो तो फिर रिजल्ट आउटपुट उतना बेटर नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा अपने आप भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इलस्ट्रेशन भी 1-2 में देने वाला हूं जो मैं पहले कह चुका हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 19, यानी आज जो है 5 सम मैंने करवाए और ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में वैसे इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसके अंदर इलस्ट्रेशन प्रॉपरली गिन के इन्होंने दिए हुए हैं, तो खाली आपको ऑब्जर्व करना है, लिखना तो जरूर है, कुछ स्टेप्स वो लोग नहीं करते। तो आज का काम थोड़ा सा हैवी रहेगा क्योंकि 5 सम है, छोटे छोटे हैं वैसे, ये 3 सम तो छोटे हैं, इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी उतनी भी लेंथ है नहीं, मगर रेगुलर काम करोगे साथ में तो ही चैप्टर अच्छे से तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट जो लेक्चर का सेशन होने वाला है वो सेशन के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं, कुछ प्यारे प्यारे और कुछ सॉलिड एग्जाम्पल्स भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम 5 लेक्चर, 5 छोटे छोटे 3 एग्जाम्पल होमवर्क के अंदर और 2 इलस्ट्रेशन, इतना काम हम करेंगे, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.